थाने में फंदे से लटका मिला एएसआई की बॉडी। हड़कंप मची है थाने में, भागे दौड़े एसपी साहब पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, समस्तीपुर के थाने के अंदर एएसआई की बॉडी जो है वो फंदे से लटकी मिलती है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। आनंद फानंद में जिला के पदाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी थाने के ओर दौड़ते हैं, क्योंकि थाने में रस्सी से लटका हुआ था एएसआई की बॉडी। मामले की जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन बड़ी खबर जो है वो समस्तीपुर से निकलकर सामने आई, जहां पर मुहिद्दीन नगर थाने का ये बड़ा मामला जो है सामने आया है। एएसआई की बॉडी जो है तीसरी मंजिल पर फंदे से लटकी मिली है। उसके बाद प्रशासन का बड़ा बयान भी इस मामले को लेकर आया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जिला एसपी, पहले आप उनके इस बयान को सुने। हत्या का मामला अभी प्रतीत हो रहा है। कुछ इनके जो जिस रूम पर ये रहते थे, जिन लोगों के साथ उठते बैठते थे और ड्यूटी कर रहे थे, उन लोगों से बातचीत हुई और ये बात सामने आई कि एक प्राइवेट पर्सन की तरह थे, ड्यूटी करते थे और रूम पर चले जाते थे। तो हो सकता है इनके जीवन पे कोई समस्या, कोई तनाव रहा हो, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग उन चीज़ों से परिचित नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अन्य लोगों के साथ इनका संवाद नहीं था। कुछ रूम की जो स्थिति है उसको देखकर लग रहा है कि किसी चीज़ से ये परेशान रहे होंगे। और भी जो कारण हो सकते हैं, चूँकि ये काफ़ी समय से यहाँ पर तैनात थे। अभी वर्तमान में इनका ट्रांसफ़र भी हुआ था, पर अभी वहाँ के लिए उन्होंने प्रस्थान नहीं किया था। इनके साथ अभी एक व्यक्ति हमको और मिले हैं जो इन्हीं के गांव के रहने वाले हैं और यहाँ एक अलग विभाग में कार्यरत हैं, तो उनके माध्यम से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी इस दुख की घड़ी में समस्तीपुर पुलिस उनके परिवार के साथ है और हम लोगों से जितनी भी संभव मदद हो पाएगी उनके परिवार के साथ हम लोग संपर्क में हैं। इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। आगे की कार्रवाई क्या किया जा रहा है सर? अभी यहाँ पर एफएसएल की टीम आ गई है, उनका इंक्वेस्ट हो गया है और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे और परिवारजनों की सहमति प्राप्त कर रहे हैं कि वो लोग आएंगे तो पोस्टमार्टम प्रारंभ हो या हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और जो हम लोगों की विभागीय कार्रवाई है, जो विभागीय हम लोगों की प्रक्रिया है, वो भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। परिवार के लोगों को सूचना मिली है? जी, परिवार के लोगों को घटना की जानकारी इन लोगों को सुबह मिली है, और घटना की एग्जैक्ट टाइमिंग आगे की जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगी। थाना पर थे और रात में ये ड्यूटी के बाद आए थे, थाने पर ही थे। जिनका जो कमरा है टॉप फ्लोर पे एक रूम है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, वो रूम खाली है, सिंगल रूम है, खाली ही रूम है, वो टॉप फ्लोर पे है। वहीं पर ये घटना हुई है। अपने कमरे में इन्होंने नहीं की है, ऊपर एक फ्लोर पे की है। तो हैंगिंग कहाँ के रहने वाले हैं सर? बगहा के रहने वाले हैं। नौरंगिया थाना है। बगहा सर कहाँ का थाना? नौरंगिया थाना है। गांव का नाम क्या है? कटैया गांव। नौरंगिया थाना। धन्यवाद। सर हैंगिंग की समझ। जी हाँ, तो सुना आपने, एएसआई बबलू कुमार प्रसाद जो है वो 112 में तैनात थे। कुछ दिन पहले ही उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी और इससे काफी ज्यादा वो डिप्रेशन में थे। ये बयान एसपी का निकलकर सामने आया है। तमाम मामलों की अब जांच पड़ताल हो रही है। पश्चिमी चंपारण के रहने वाले एएसआई जो है वो थाने के अंदर ही तीसरी मंजिल पर अकेले रह रहे थे और उन्होंने खुद को फंदे से लटका लिया। अब तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल हो रही है कि आखिरकार फांसी क्यों लगाई गई, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या कुछ रही है, और तमाम मामलों की जांच पड़ताल होने के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जिला प्रशासन जो है वो सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है कि आखिरकार कब मृत्यु हुई इसका पता चल सके और मृत्यु कैसे हुई इसका पता चल सके। लेकिन जांच और पड़ताल तमाम बिंदुओं पर इस वक्त हो रही है, क्योंकि थाने के अंदर रस्सी से लटका हुआ एएसआई की बॉडी मिली है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।